मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा के पावन तट पर बसा एक ऐसा स्थान जहां हर लहर में शिव का नाम गूंजता है। यहाँ नदी एक दिव्य आकार में बहती है और इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा ओंकारेश्वर। ये वही भूमि है जहां श्रद्धा, अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य एक साथ मिलते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे ओंकारेश्वर की उस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हर पत्थर, हर मंदिर और हर घाट शिव की महिमा का गीत गाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय में पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक फैल गया था। देवता भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। शिव ने प्रकट होकर इसी भूमि पर ओम के आकार में अवतार लिया और राक्षसों का सर्वनाश किया। तब से ये स्थान ओंकारेश्वर यानी ओम के ईश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है जो भक्त यहाँ आकर सच्चे मन से ओंकारेश्वर महादेव का नाम लेता है, उसके सारे दुख और पाप नर्मदा के जल में बह जाते हैं। ओंकारेश्वर का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका अनोखा द्वीप, जो ऊपर से देखने पर ओम के आकार का दिखाई देता है। मां नर्मदा की 2 धाराएं, एक उत्तर की ओर और दूसरी दक्षिण की ओर, इस पर्वत को घेरे हुए बहती है। ये द्वीप सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि प्रकृति का भी अद्भुत चमत्कार है। यहीं पर ओंकारेश्वर मंदिर, ममलेश्वर मंदिर और कई प्राचीन आश्रम स्थित है। सुबह सुबह जब नर्मदा के किनारे से सूर्य की किरणें मंदिर के शिखर को छूती है, तो पूरा वातावरण हर हर महादेव के स्वर से गूंज उठता है। ओंकारेश्वर मंदिर पत्थरों से बना एक प्राचीन स्थापत्य है, जिसकी बनावट नागर शैली में की गई है। यहाँ भगवान शिव के 2 स्वरूप पूजे जाते हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। एक द्वीप पर है ओंकारेश्वर मंदिर और सामने मुख्य भूमि पर है ममलेश्वर। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के दर्शन करने से ही पूर्ण ज्योतिर्लिंग दर्शन माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर लगातार जल अभिषेक होता रहता है। भक्त यहाँ रुद्राभिषेक, नर्मदा आरती और महापूजा करने आते हैं। श्रावण मास और महाशिवरात्रि के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। गौमुख घाट, यहां से नर्मदा का जल गाय के मुख के आकार वाली चट्टान से निकलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा गौमुख घाट। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यही वो स्थान है जहां मां नर्मदा ने स्वयं प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए थे। आज भी यहाँ की धारा इतनी शांत और पवित्र है कि श्रद्धालु मानते हैं सिर्फ एक डुबकी से सारे पाप धुल जाते हैं। जब आप यहाँ नर्मदा नदी में बोटिंग करते हैं, तो लगता है जैसे आत्मा किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। नर्मदा की शांत लहरों पर चलती नाव, एक ओर ऊंचे पहाड़ों पर बने मंदिर, दूसरी ओर हरियाली से घिरी घाटियां, ये दृश्य मन को मोह लेते हैं। कहते हैं ओंकारेश्वर द्वीप का आकार ओम जैसा है, और जब आप नाव में बैठकर इसे देखते हैं तो लगता है जैसे भगवान शिव का आशीर्वाद चारों ओर फैला हो।
ओंकारेश्वर आने वाले यात्री सिर्फ दर्शन ही नहीं करते, बल्कि यहाँ की नर्मदा परिक्रमा भी करते हैं। लगभग 7 किलोमीटर लंबी ये परिक्रमा ओंकार पर्वत के चारों ओर की जाती है। भक्त इस परिक्रमा के दौरान मंदिरों के दर्शन करते हैं। कई श्रद्धालु यहाँ 3 दिन का नर्मदा परिक्रमा तप करते हैं, जहाँ वे दिन भर पैदल चलते हैं और रात को घाट पर विश्राम करते हैं। इस यात्रा को जीवन का आत्मशुद्धिकरण माना गया है। ओंकारेश्वर की परिक्रमा करते हुए जब आप नर्मदा तट के शांत रास्ते पर बढ़ते हैं, तो एक छोटा पर बेहद पवित्र मंदिर आपका स्वागत करता है। ऋन्मुक्तेश्वर मंदिर। कहते हैं यहां भगवान शिव ऋन्मुक्तेश्वर रूप में विराजते हैं, जो अपने भक्तों को कर्ज, दुख और जीवन के बोझों से मुक्त करते हैं। लोक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि गौतम ने यहां तपस्या की थी और स्वयं भोलेनाथ ने दर्शन देकर वरदान दिया था कि जो भी सच्चे मन से यहां पूजा करेगा, वो सभी ऋणों से मुक्त हो जाएगा। परिक्रमा के मार्ग में ही मिलता है गौरी सोमनाथ मंदिर। यहां भगवान शिव विशाल शिवलिंग रूप में विराजते हैं, जो काले पत्थर से बना है और अपने आप में अनोखा है। कहा जाता है इस शिवलिंग की झलक मात्र से मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार ये वही स्थान है जहां देवी गौरी और भगवान सोमेश्वर ने सृष्टि की उन्नति के लिए तप किया था, इसलिए इसे गौरी सोमनाथ कहा जाता है। मंदिर की दीवारों पर बनी पुरानी नक्काशियां और शिवलिंग पर गिरती नर्मदा जल की धाराएं भक्तों को भक्ति और शांति दोनों का अनुभव कराती है। ओंकारेश्वर परिक्रमा के पवित्र मार्ग में नर्मदा के शांत तट पर स्थित है सिद्धनाथ मंदिर, जो अपने रहस्य और आस्था दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान शिव के सिद्ध रूप को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ तपस्या करने वाले साधकों को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती थी। इसी कारण इसे सिद्धनाथ कहा गया। प्राचीन काल में बना ये मंदिर सुंदर शिल्पकला और अद्भुत स्थापत्य का उदाहरण है। इसके चारों ओर पत्थरों की मजबूत दीवारें और ऊंचे गुंबद इसे एक किला जैसा रूप देती है। ओंकारेश्वर की पवित्र भूमि पर स्थित ब्रह्मपुरी घाट एक ऐसा स्थान है जहां श्रद्धा, शांति और आध्यात्मिकता एक साथ बहती है। कहते हैं यही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना से पहले गहन तपस्या की थी। नर्मदा नदी के पवित्र जल में स्नान करने से मन के सारे क्लेश मिट जाते हैं और आत्मा को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, तो नर्मदा घाट पर सैकड़ों दीपक जल उठते हैं। मंदिर की घंटियां, शंख ध्वनि और पंडितों के मंत्र, पूरा वातावरण शिवमय हो उठता है। नर्मदा आरती का वो दृश्य इतना दिव्य होता है कि आंखों से अद्भुत दृश्य और मन से शब्द दोनों एक साथ बह निकलते हैं। यही वो क्षण है जब आप समझते हैं क्यों कहा जाता है नर्मदा में शिव का वास है। ओंकारेश्वर में पर्यटकों के लिए कई धर्मशालाएं, होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध है। आप खंडवा या इंदौर से यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। रेल, रोड या बस सभी माध्यम उपलब्ध है। यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मंदिर खुले रहते हैं। पर्यटकों के लिए नाव की सवारी और घाटों का भ्रमण भी
एक खास अनुभव होता है। बारिश के मौसम में ये जगह हरियाली से भर जाती है और नर्मदा नदी का रूप स्वर्ग जैसा लगता है। ओंकारेश्वर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं, ये जीवन का एक दर्शन है। ये सिखाता है कि शिव सर्वत्र है, नदी की हर लहर में, भक्त की हर सांस में। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है, आत्मा को स्थिरता। कहते हैं जो व्यक्ति एक बार ओंकारेश्वर के दर्शन कर लेता है, वो जीवन भर नर्मदा माँ और महादेव को याद करता रहता है। तो दोस्तों, ये थी ओंकारेश्वर की पवित्र यात्रा। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ ऐसी ही पवित्र और अद्भुत यात्राओं में।